Put the next heading. Derive the expression for torque acting in terms of moment of inertia. मतलब इस बार एक्सप्रेशन किसके लिए प्रूफ करना है भाई? टॉर्क के लिए प्रूफ करना है, ठीक है. सो कंसिडर a irregular rigid body rotating about an axis with a constant angular acceleration. इस बार जो कांस्टेंट दिया है वो है एंगुलर एक्सेलरेशन है कांस्टेंट, ठीक है. इस बार रोटेटिंग विद द कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन. अब देखो बॉडी इज मेड अप ऑफ एन नंबर ऑफ पार्टिकल दैट इज द m1 m2 डॉट 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 n, ठीक है ना. बॉडी क्या परफॉर्म कर रही है भाई? यहाँ पे एक्सेलरेशन लगेगा एंगुलर. सो इसके हिसाब से इधर लगेगा भाई फोर्स F2, इधर F1 और इधर Fn, बराबर. दिस इज द रेडियस वेक्टर और पोजीशन वेक्टर और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है. नाउ किसके लिए डेरिवेशन बनाना है? टॉर्क के लिए, बराबर. सो सिंपल वाले टॉर्क का फॉर्मूला, टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है बताओ जरा? मोमेंट ऑफ फोर्स. टॉर्क मतलब क्या हो गया? मोमेंट ऑफ फोर्स. जैसा एंगुलर मोमेंटम इज डिफाइंड एज मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, सो हियर टॉर्क इज डिफाइंड एज मोमेंट ऑफ फोर्स, राइट. और पोजीशन वेक्टर और फोर्स के बीच में जो एंगल है वो 90 है. सो टॉर्क इज इक्वल टू क्या आएगा? r इंटू एफ आ जाएगा. साइन 90 होता है 1. हो गया यहाँ तक. अब देखो अपने को प्रूफ करना है. अब फोर्स के साथ क्या लगता है? मास इंटू एक्सेलरेशन. सो सबसे पहले अपने को एक्सेलरेशन पता होना चाहिए कितना आ जाएगा, ठीक है. सो वी नो दैट, सो एक्सेलरेशन a1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा भाई? r1 अल्फा. सही है. ये सर्कुलर मोशन से लाया अपन ने. a1 इक्वल्स टू r इंटू अल्फा, a2 इक्वल्स टू r2 इंटू अल्फा एंड an इक्वल्स टू rn अल्फा, ठीक है. ये आ गया. वी नो दैट फोर्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो ना रिप्लेसमेंट और किसका लगेगा? फोर्स का भी लगेगा. फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन दैट इज m1 a1. देखो a1 यहाँ पे आया था इसलिए मुझे रिप्लेसमेंट चाहिए था. सो f2 इक्वल्स टू m2 a2, fn इक्वल्स टू mn an. हो गया, ठीक है यहाँ तक. बट किसके लिए डेरिवेशन बनाना है भाई? टॉर्क के लिए. सो सिंपल टॉर्क का फार्मूला लिख लो, दैट इज अ टॉर्क इक्वल्स टू r इनटू f1. सो टाउ 1 इक्वल्स टू r1 f1, टाउ 2 इक्वल्स टू r2 f2 एंड डॉट 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 टाउ n इक्वल्स टू rn fn. सही है. दाओ भाई टोटल टॉर्क. भाई टोटल टॉर्क मतलब क्या आ जाएगा? टॉर्क इक्वल्स टू टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस डॉट 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 टाउ n. इसको टॉर्क को टाउ बोलते हैं, ठीक है. वैल्यू पुट कर लो, बोलो r1 f1 r2 f2 प्लस डॉट 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 rn fn. टॉर्क एज इट इज, r1 एज इट इज, f1 का वैल्यू देखो यहाँ पे क्या है? m1 a1 प्लस r2 एज इट इज m2 a2 प्लस डॉट 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 rn mn an. अब m भी f भी रिप्लेस हो गया. अभी क्या बाकी है भाई? a. सो a को रिप्लेस कर लो ऊपर से, तो क्या आ जाएगा? इधर लिख लेता हूं. टॉर्क इज इक्वल्स टू r1 m1. a का रिप्लेसमेंट देखो r1 अल्फा. अल्फा यहाँ पे अल्फा ही है, अल्फा 1 नहीं होगा क्योंकि अल्फा क्या है? कांस्टेंट है. सो यहाँ पे क्या आ जाएगा? r2 m2 r2 अल्फा प्लस डॉट 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 rn mn rn अल्फा. अब यहाँ से कॉमन निकाल लो भाई अल्फा. सो टॉर्क इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बोलो? m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 mn rn स्क्वायर इनटू अल्फा. और ये किसका वैल्यू है? i का समेशन ऑफ i इक्वल्स टू 1 टू कहाँ तक है? n mi r i उसका स्क्वायर ब्रैकेट इनटू अल्फा. और ये किसका वैल्यू होता है भाई? i, दैट इज i इनटू अल्फा.
एनालॉजी देखो, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास की एनालॉजी r, ए की एनालॉजी अल्फा। ए मतलब लीनियर एक्सेलरेशन, अल्फा स्टैंड फॉर एंगुलर एक्सेलरेशन, m मतलब मास, यहाँ पे मास की रिप्लेसमेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लिख लो, समझा करें।